वहीं एमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर एक अहम बयान दे दिया है। उनका कहना है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की संभावनाओं पर चर्चाएं जारी हैं। ओवैसी ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर संभावित गठबंधन की उन्होंने बात रखी है। हालांकि यह मुद्दा साफ हो चुका है कि सीटों के बंटवारे का निर्णय किसी एक नेता के हाथ में नहीं है। ओवैसी ने यह भी कहा कि यदि गठबंधन नहीं बनता तो इसका फैसला बिहार की जनता करेगी कि कौन भाजपा को रोकना चाहता है और कौन उन्हें मजबूत बना रहा है। ओवैसी का यह बयान बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर रहा है। उनके शब्दों से स्पष्ट होता है कि चुनावी रणनीति अभी अंतिम रूप नहीं ले सकती है और सभी दलों की गतिविधियों पर जनता की नजरें बनी हुई हैं। इसके साथ ही यह बयान आगामी चुनाव में गठबंधन की दिशा और राजनीतिक समीकरणों पर भी संकेत देता है, जिससे बिहार की सियासत और गर्मा रही है। फिलहाल ओवैसी ने आखिर अपने इस पूरे बयान में क्या कुछ कहा, किन मुद्दों पर खास नजरें डाली हैं, आप उनके बयान को सुनिए। देखिए, अख्तर ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तर ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। बिहार में कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। सर, इसके लिए